ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। सर्वदा जी सर्वदा। सत्संग का समय होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी बताइए सर्वदा। आज का महामंत्र मंगलाचरण और प्रार्थना का शब्द आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश छाबड़ा जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनके चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करके सत्संग प्रारंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद
ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को, जो सर्व आधार दूर। हृदय सिमरो नाम को, नित चरणी करुण सत शरणासे पूजिए। रख सतगुरु की ओट, दुविधा मिटे मंगल होए। जो चरण कमल चितदार। हृदय से दे आवे भावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता, जगत मरगी वंदना नितरनी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिली संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यं सर्वदा, साचे सत ठाकुर मन ध्याओ। संपत ये तत्सार, मंगत पावे परम गत। काल से भयो छुटकार, सत ठाकुर मन ध्याओ। संपत ये तत्सार, मंगत पावे परम गत। काल से भयो छुटकार,
साचे नाम की प्रीत चित राखो, साचे नाम की प्रीत चित राखो। गर्भ त्याग अमीरस चाखो, गर्भ त्याग अमीरस चाखो। सोय अविनाशी नित निर्द्वंदा, सोय अविनाशी नित निर्द्वंदा। समस्वरूप तेज प्रचंडा, समस्वरूप तेज प्रचंडा। निर्मल सुरति प्रभु चरण ध्याओ, निर्मल सुरति प्रभु चरण ध्याओ। अखंड अविनाश परम गत पाओ, अखंड अविनाश परम गत पाओ। कर्म विकार तजो अभिमाना, निष्काम स्वरूप भजो निर्वाण। भरम ताप सब मन का जाए, दीन दयाल कीरत लियो भाई। भरम ताप सब मन का जाए, दीन दयाल कीरत लियो गाई। अगम बानी घर पर घट पाए, खेम कुशल रहो सदा समाए। अधिक विकार से जीव छुटाए, सतनाम गर उस तत पाए। नाम का मानक गुरुमुख सराफी, परख परख गई काल की फांसी। नाम का मानक गुरुमुख सराफी, परख परख गई काल की फांसी। सत की ओट राख नित गुणिया, भरम बेकार सकल है दुनिया। सत की ओट
राख नित गुणिया भरम बेकार सकल है दुनिया बारंबार प्रभु चरण ध्याओ सुफल घड़ी जग लाभ कमाओ बारंबार प्रभु चरण ध्याओ सुफल घड़ी जग लाभ कमाओ अंतर अमृत रया समाई मन मुख उठ उठ बाहिर दाई अंतर अमृत रया समाई मन मुख उठ उठ बाहिर दाई अनेक जन्म नर बिरथा गाले अधिक संकट लागा जम काले सत संगत में प्रीत विचारो सत स्वरूप मन कीरत दारो जीवन अपना त्यागो प्रभु शरणी सुफल विचार सुनो वड धर्मी नित प्रभाती प्रभु सिमर प्यारा संध्या काल नित जप करतारा सर्व शक्त का धारण हारी आद विशंबर भज सुखकारी करता हरता स्वामी मन ध्याओ आज्ञा मान परम सुख पाओ करता हरता स्वामी मन ध्याओ आज्ञा मान परम सुख पाओ अधिक वड्याई राख मन माई तिस बिन दूजा परम परछाई साखी पुरुष सर्व आधारी सर्व जिया पर
साखी पुरुष सर्व जिया पर कृपाधारी। नाम साहिब का सिमरिए बंद खुलासी होए। मंगत सिमरन सार है पल पल लियो परोए। नाम साहिब का सिमरिए बंद खुलासी होए। मंगत सिमरन सार पल पल लियो परोए। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पूज्य प्रेमियों, प्रसंग चल रहा है सत्य तत्व की महिमा, और सत्य तत्व की महिमा में सदगुरुदेव महाराज जी ने इस शब्द में नाम की अनंत महिमा बताई। अगर हम प्रेमियों ने ध्यान पूर्वक वाणी का श्रवण किया हो तो महाराज जी ने अति उत्तम लाइनें में फरमाते हुए फरमाया है, बार बार प्रभ चरण ध्याओ, सुफल घड़ी जग लाभ कमाओ। अंतर अमृत रेहा समाई, और मन मुख उठ उठ बाहर धाई। अंतर अमृत रेहा समाई, मन मुख उठ उठ बाहर ध्याई। ये लाइन तो अति उत्तम है। अनेक जन्म नर विरथा गाले, अधिक संकट लागा जम काले। सत संगत में प्रीत विचारो, सत स्वरूप मन की रत धारो। और फरमा रहे हैं, जीवन अपना त्यागो प्रभ शरणी, सुफल विचार सुनो वड धर्मी। अगर हम अपने आप को बड़ा धर्मी मानते तो महाराज जी का आदेश सुने, जीवन अपना त्यागो प्रभ शरणी, प्रभ की शरण में त्याग दीजिए। और इस प्रकार की वाणी महाराज जी ने इस प्रार्थना के शब्द में फरमाई। अब ग्रंथ श्री समता विलास से आज का प्रसंग आदरणीय प्रेमी श्री भारत भूषण जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए ये प्रसंग शुरू करें। श्री भारत भूषण जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से वासना छेदन विवेक, वचन नंबर 52। ये शरीर जो कर्म का जंतर है, और जिससे नाना प्रकार के कर्म पलक पलक विखे प्रकट होते हैं, और जीव शरीर की ममता धारण किए हुए तमाम कर्मों के भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान रहता है। ये शरीर जो कर्म का जंतर है, और जिससे नाना प्रकार के कर्म पलक पलक विखे होते हैं, और जीव शरीर की ममता धारण किए हुए तमाम कर्मों के भोगों में आसक्त होकर हर वक्त चलायमान होता रहता है। किसी हालत में भी संतोष को प्राप्त नहीं हो सकता। इस अशांति की निवृत्ति का सहज उपाय यही है कि पहले अनर्थक कर्म जो शारीरिक उन्नति को नाश करने वाले हैं, उनका त्याग किया जाए। फिर सुने, इस शांति की निवृत्ति का सहज उपाय ये ही है कि पहले अनर्थक कर्म जो शारीरिक उन्नति को नाश करने वाले हैं, उनका त्याग किया जाए।
बाद में सत्कर्म जो बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं, उनमें दृढ़ निश्चय धारण करके प्रभु इच्छा संबंध को निश्चित करके विचरना ही कल्याण के देने वाला है। बाद में सत्कर्म जो बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं, उनमें दृढ़ निश्चय धारण करके प्रभु इच्छा संबंध को निश्चित करके विचरना ही कल्याण के देने वाला है। वचन 53। सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरन आदि के गुणों को के साधनों को धारण करने से अधिक बुद्धि बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों को त्याग देती है। यानी इन साधनों के बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहते हैं। फिर श्रवण करें। सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरन आदि गुणों के साधनों को धारण करने से अधिक बुद्धि बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों को त्याग देती है। यानी इन साधनों के बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहते हैं। अच्छी तरह से विचार करने से सब सार का पता लग जाता है। एक प्रभु अविनाशी होकर तमाम शरीर के दुख व सुख उसकी आज्ञा में निश्चित करने से ही असली कल्याण मार्ग है। एक प्रभु विश्वासी होकर तमाम शरीर के दुख व सुख उसकी आज्ञा में निश्चित करने से ही असली कल्याण का मार्ग है। वचन नंबर 54। शरीर कर्म युक्त है और आत्मा निकर्म है। बुद्धि शरीर के धर्म पालन करने में हर वक्त लीन रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है और बुद्धि अधीर होकर फिर अपनी कामना को पूर्ण करने की खातिर दूसरा यत्न शरीर धारण करती है। शरीर कर्म युक्त है और आत्मा निकर्म है। बुद्धि शरीर के धर्म पालन करने में हर वक्त लीन रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है और बुद्धि अधीर होकर फिर अपनी कामना को पूर्ण करने की खातिर दूसरा शरीर धारण करती है। यह सिलसिला जारी रहता है जब तक आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त न हो जावे। इस वास्ते एक आत्मा का निश्चय ही कल्याण का मूल है। यह सिलसिला जारी रहता है जब तक आत्मा स्वरूप में स्थिरता प्राप्त न हो जाए। इस वास्ते एक आत्मा का निश्चय ही कल्याण का मूल है। वचन 55। आत्मा यानी जीवन शक्ति को जो सब संसार को जीवित कर रही है और तृण तृण में पूर्ण रूप से व्याप रही है और अनंत नामों से सिद्धों ने उसकी स्तुति गाई है, वह ही परम पूज्य योग है। आत्मा यानी जीवन शक्ति जो सब संसार को जीवित कर रही है और तृण तृण में पूर्ण स्वरूप से व्याप रही है और अनंत नामों से सिद्धों ने उसकी स्तुति गाई है, वह ही परम तत्व पूजने योग है और वह ही अखंड शांति समता का स्वरूप है। हर एक शरीर का जीवन स्वरूप वह ही सच्चिदानंद आत्मा है। हर एक शरीर का जीवन स्वरूप वह ही सच्चिदानंद आत्मा है। बुद्धि आत्म सत्ता को भूलकर अभिमानवश होकर कई प्रकार की रचना को देखती है और ग्रहण और त्याग के कर्म में लगी रहती है। बुद्धि आत्म सत्ता को भूलकर अभिमानवश होकर कई प्रकार की रचना को देखती है और ग्रहण और त्याग के कर्म में लगी रहती है। जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार न हो जाए तब तक मिथ्या कल्पना ये वासना का अंधकार नाश नहीं होता। इस वास्ते सत्पुरुषार्थ को धारण करके अपने सत स्वरूप का अनुभव करना चाहिए जो निर्वास अखंड शांति है। जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार न हो जावे तब तक मिथ्या कल्पना ये वासना का अंधकार नाश नहीं होता है। इस वास्ते सत्पुरुषार्थ को धारण करके अपने सत स्वरूप का अनुभव करना चाहिए जो निर्वास अखंड शांति है। वचन 56। अपने शरीर के अंतर ही उस परम तत्व की बुद्धि अनुभव कर सकती है, क्योंकि वह एक शक्ति है, उसका रूप वर्ण चिन्ह आकार कोई नहीं है। अपने शरीर के अंतर ही उस परम तत्व
को बुद्धि अनुभव कर सकती है, क्योंकि वह एक शक्ति है, उसका रूप वर्ण चिन्ह आकार कोई नहीं है। सब आकारमय संसार उस शक्ति में विचर रहा है और हर एक जीव की मर्यादा उस परम तत्व में है। सब आकारमय संसार उस शक्ति में विचर रहा है और हर एक जीव की मर्यादा उस परम तत्व से है। उसके बगैर ना किसी वस्तु का स्वरूप है और ना ही कोई वस्तु स्थिर रह सकती है। यानी तमाम तत्वमय संसार उस चेतना सत्ता प्रकाश के आधार पर स्थित है। ऐसी अपार महिमा वाला परमेश्वर विज्ञान स्वरूप निश्चल बुद्धि करके अनुभव हो सकता है। यानी तमाम तत्वमय संसार उस चेतन सत्ता प्रकाश के आधार पर स्थित है। ऐसी अपार महिमा वाला परमेश्वर विज्ञान स्वरूप निश्चल बुद्धि करके अनुभव हो सकता है। वचन 57। बुद्धि सत्य तत्व को अनुभव करके अपने आप को उसमें लीन कर देती है। यही हालत मोक्ष की है। जब तक बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप शब्द को अनुभव नहीं करती है, तब तक अभिमान युक्त होकर इस वासना के भंवर में फंसकर नाना प्रकार के कर्म करती है और हर वक्त भयभीत रहती है। फिर सुने। बुद्धि सत्य तत्व को अनुभव करके अपने आप को उसमें लीन कर देती है। यही हालत मोक्ष की है। जब तक बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप शब्द को अनुभव नहीं करती है, तब तक अभिमान युक्त होकर इस वासना के भंवर में फंसकर नाना प्रकार के कर्म करती है और हर वक्त भयभीत रहती है। इस संसार में जानने योग और पूजने योग ये ही परम आधार एक अनात्मा नारायण स्वरूप है। इस संसार में जानने योग और पूजने योग वह ही परम आधार एक आत्मा नारायण स्वरूप है, जिसको अनुभव करके बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त होती है। यानी वासना अंधकार से मुक्त होकर केवल सत्स्वरूप हो जाती है। इस संसार में जानने योग और पूजने योग ये ही परम आधार एक आत्मा नारायण स्वरूप है, जिसको अनुभव करके बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाती है। यानी वासना अंधकार से मुक्त होकर केवल सत्स्वरूप हो जाती है। वचन 58। वह परम तत्व आत्मा शरीर के अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश कर रहा है। निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति के देने वाला है। वह परम तत्व आत्मा शरीर के अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश कर रहा है। निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति देने वाला है। सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है। तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते हैं, इससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु प्राणता हासिल करे और तमाम मानसिक दोषों से निवृत्त होकर प्रभु स्वरूप में लीन हो जावे, जो अखंड अनंत स्वरूप है। वचन 59। आत्मा शरीर में इस तरह प्रकाश कर रहा है जिस तरह दूध में घृत। इसलिए सत यतन से ही वह परम तत्व शब्द स्वरूप अनुभव हो सकता है। आत्मा शरीर में इस तरह प्रकाश कर रहा है जिस तरह दूध में घृत। इसलिए सतयतन से ही वह परम तत्व शब्द स्वरूप अनुभव हो सकता है। दृढ़ निश्चय से प्रभु उपासना को धारण करना और तमाम शरीर की शक्ति को उस परम तत्व के आधार पर देखना और कर्म फल द्वंद की आसक्ता को प्रभु आज्ञा में समर्पण करना, नित्य ही अंतर विखे परम संयुगत होकर अखंड नाम का सिमरन करना ही परम तत्व योग है। फिर सुने। दृढ़ निश्चय में प्रभु उपासना को धारण करना और तमाम शरीर की शक्ति को उस परम तत्व के आधार पर देखना और कर्म फल द्वंद की आसक्ता को प्रभु आज्ञा में समर्पण करना, नित्य ही अंतर विखे परम संयुक्त होकर अखंड नाम का सिमरन करना ही परम योग है। जो इस प्रकार के करके पलक पलक विखे प्रभु नाम का सिमरन करता है, उसकी मनोवृत्ति निरोध हो जाती है और मन एकाग्र होकर अपने अंतर विखे अखंड अविनाशी शब्द को अनुभव करता है, जो सब संसार का जीवन स्वरूप है और वह ही निर्वास पद है।
जो इस प्रकार करके पलक पलक विखे प्रभु नाम का सिमरन करता है, उसकी मनोवृत्ति निरोध हो जाती है और मन एकाग्र होकर अपने अंतर विखे अखंड अविनाशी शब्द को अनुभव करता है। जो सब संसार का जीवन स्वरूप है, वह ही निर्वास पद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। गुरुदेव ने कहा पुस्तक से, प्रसंग है मन, बुद्धि और अहंकार, सत अहंकार। प्रश्न किया है प्रेमी जी ने, मनुष्य को विद्या ज्ञान की चाह क्यों बनी रहती है? भौतिक जगत की जितनी खोज बुद्धि करती है, उतनी ही क्लेश को प्राप्त होती है। महाराज जी ऐसा क्यों? कृपा इसे स्पष्ट करें। सदगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, बुद्धि का स्वभाव तहकीकात यानी छानबीन करना है। जब तक पूर्ण बोध आत्म स्वरूप का प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी तहकीकात की इच्छा बनी रहती है। माया प्रस्ती की तहकीकात अधिक से अधिक रंज व गम और खोज दर खोज को बढ़ाने वाली है। अर्थात ठहराव या पूर्ण शांति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। यह ही खेत स्वरूप संसार है। जब बुद्धि सत्य तत्व आत्म स्वरूप की खोज में लगती है, ऐसे विचार जो है ये सत्संग से, सच्चे सदगुरु के से ही प्राप्त होते हैं। और हमारे जब बुद्धि सत्य तत्व आत्म स्वरूप की खोज में लगती है, तब पूर्णता को प्राप्त होती है, अथवा पूर्ण बोध पूर्ण सूझ को प्राप्त करके शांत हो जाती है। इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है। सत्य की खोज के बिना जितनी भी कोशिश है, वह शोक और संताप को देने वाली है, जैसी कि प्राय विद्वानों की अवस्था है। तो अगला प्रश्न, महाराज जी बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था को समझावें। महाराज जी बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था को समझावें। तो दयालु दाता फरमा रहे हैं, लाल जी जितनी बुद्धि जड़ होती है, अहंकार वाली होती है, वह शरीर को अच्छा और भला करके देखती है, अथवा शरीर के इंद्रिय संबंधी सुखों को अपना सार साधन मानकर उनको ही प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत कर देती है। लेकिन जागृत बुद्धि जब मनुष्य की होती है, तो उसे यह दिखने लगता है कि यह शरीर नाशवान है, इस शरीर में कोई भी चीज नहीं जिससे में दिल लगाया जावे। ऐसा विचार जब इसका परिपक्व होता है, तो उस समय प्रभु प्रेम पैदा होता है और वह बुद्धि विचार करती है कि जिस महान शक्ति ने उसे बनाया है, क्यों ना उसकी बंदगी की जावे। फिर प्रभु की याद करने में जितना प्रेम इस शरीर से है, उससे अधिक प्रेम से परमात्मा की तरफ लग जाता है। महापुरुषों की यह ही निशानी है कि वह अपनी चेष्टा शरीर में न रखकर शरीर की प्रकाशक शक्ति में रखते हैं। महापुरुषों की यह ही निशानी है कि वह अपनी चेष्टा शरीर में न रखकर शरीर की प्रकाशक शक्ति में रखते हैं। अमृत छोड़ विक को खावे,
यह देखा संसार, विख को छोड़ जो अमृत खावे, वो बिरला बलिहार। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, अहंकार क्या है, कर्म का कर्ता बनना। फिर प्रश्न है, महाराज जी यह कर्तापन या अभिमान, मैं करता हूं, ऐसा भाव किधर से आया है? ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बनाने की? तो महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी कर्तापन कहां से आया, इसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। यह भाव तो ऐसे पैदा हुआ जैसे जल में तरंग पैदा होती है, इसका कारण कौन बताए? जिस तरह तरंग और जल भिन्न नहीं, एक ही वस्तु है, और सूक्ष्म रूप में देखने में तरंग का स्वरूप लोप हो जाता है और जल ही जल रह जाता है। उसी प्रकार संसार का भी आत्म सत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। इसी को भ्रम, अंधकार, अविद्या, अज्ञान कहते हैं, जिसका ना शुरू है ना आखिर, दरमियान में आश्चर्यजनक फैलाव दिखाई दे रहा है। बाकी जब उस परम सत्ता आत्मा आनंद में बुद्धि प्रवेश करती है, उस अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं रहता। यह आश्चर्य अवस्था है। जब तक आंख खुली है, इसमें जीव ग्रस्त है। जन्म से लेकर मरण काल तक किसी चीज की प्राप्ति अप्राप्ति से असली खुशी, समता, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक ग्रहण, त्याग, रगबत, नफरत का सिलसिला जारी है, तब तक दुखी रहता है। राजा से लेकर रंक तक, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, हर एक जीव भयभीत है। जब तक एकाग्र चित्त से इस मोह माया के जाल का विचार न किया जाए, तब तक असलियत का पता नहीं लग सकता। समय हो गया है। आज के सत्संग का अंतिम जो विचार है, वाणी है, भाग है, वैराग वाणी का पाठ आदरणीय अर्णवानंद जी करेंगे। इसके बाद आरती और संता मंगल संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ऐसे सब ने उठ के चलना, साजन नांगे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभदाता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सब ने उठ के चलना, साजन नागे पाए, मंगत नाम सिमर प्रभदाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के बड़े गुनी जन भूले, झूठ देही की आसादारी, नित मन मूरख फूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन भेद विचारे,
मिथ्या भोग की राख परिति अपनी करे उजाड़े। अंदर तो शत्रु घने, बाहर करे रखवारी। कोट खजाने लश्कर धारे, नहीं अनमत सूझ विचारी। मीत बना के घात लगावे, नहीं चले कोई चतुराई। ओढ़क जब देखी उजाड़ी, तब बहुता पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रणगाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रणगाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब हम सब मिलके प्रभु चरणों में प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, बीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरी। पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकड़ को राख ले, कृपा निध करता। काल करम जाय दूषणा, खल बोधि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान।
दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो परकार अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनियो स्तत करे तन मन पाए आनंद हो वेदयाल तू सत परमेश्वर देवे धीरे अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार काया अंदर पर तक होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याद जाग्या वन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दूस्तर तर जाऊं अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता हाथ धर्म सुख सा अंधमति मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सा समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं पर का सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मांगत समता दान के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम
ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा